एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन और अब वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का, क्योंकि रात के 10 बज चुके हैं और हम फिर हाजिर हैं आपकी आवाज बनने के लिए। देखिए, आज बात आर्यन खान केस की करेंगे, क्योंकि आर्यन भले ही बॉलीवुड सुपरस्टार के बेटे हों, लेकिन उनके साथ हुई नाइंसाफी देश में चल रही जांच एजेंसियों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। 8 महीने पहले क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार होकर 21 दिन जेल में काटने वाले आर्यन को अब क्लीन चिट मिल गई है। इसे न्याय भी कह सकते हैं, लेकिन आखिर कौन लौटाएगा आर्यन के कैद में गुजारे गए वो 21 दिन? 23 साल के आर्यन को आरोपों में घिरने वाले जांच अधिकारी यानी समीर वानखेड़े पर अब खुद जांच की तलवार लटक रही है। जांच एजेंसियों की ऐसी कारस्तानी के खिलाफ घंटी बजाइए। देखिए ये रिपोर्ट और 8422840000 पर मिस्ड कॉल कीजिए। दो अक्टूबर की वो रात, वो पहली तस्वीरें, क्रूज पर रेड के बाद हलचल और अपने सामान के साथ पार्टी करने आए लोगों में अफरा तफरी। ड्रग्स के बारे में आपको कुछ पता था कि आपको अभी पता चला होगा कि क्या कुछ कार्रवाई वही पता चला वहाँ पे कोई अनाउंस कर रहा था कि ये शिप नहीं जाएगा। ड्रग्स पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, रेव पार्टी अंदर चल रही थी। नहीं, ऐसे कुछ स्पेशली ऑर्गेनाइज नहीं करा था। कौन ऐसे ऑर्गेनाइज करके बुलाता है? और इस बीच रेड का हीरो रात के अंधेरे में शहंशाह की तरह कैमरों से परहेज करता जांच अधिकारी समीर वानखेड़े। झूठे गवाह, झूठा सबूत और झूठे केस, ये कहानी है मुंबई के ड्रग्स कांड की। किसी व्यक्ति विशेष का नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन आप पब्लिक डोमेन में है। 14 लोगों पर जिन पर चार्जशीट हुई है उनके नाम भी पब्लिक डोमेन में है। 6 लोगों पर जिन पर नहीं हुए वो भी पब्लिक डोमेन में है। तो इसलिए ये एक हमारे लिए एनसीबी के लिए एक रेगुलर केस की संज्ञा में आता है और रेगुलर केस के आधार पर पोजीशन मेन मुद्दा था और जिनके खिलाफ ज़्यादातर पोजीशन सिद्ध हुआ उन पर कार्रवाई हुई। आर्यन खान केस में एनसीबी ने भी माना है कि समीर वानखेड़े की जांच में गड़बड़ी थी। वी आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल एजेंसी। हम कोई भी लूज कमेंट्स नहीं कर सकते। वी टॉक ऑन एविडेंस, वी टॉक ऑन पेपर और सबूत के आधार पर। कि आज मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, पहली बार रेड पड़ती है एक आदमी के घर पे, दूसरी बार रेड पड़ती, तीसरी बार। पहली रेड में थी, आप क्यों नहीं अपने सबूत इकट्ठा किए? दूसरी रेड करते, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट रेड आप ऐसी की थी। आप इनकॉम्पिटेंस आप दिखा रहे हैं। इस केस में एक दिन भी अरेस्ट नहीं होना चाहिए था और इसमें केस भी नहीं होना चाहिए था। कोई केस बनने का मतलब ही नहीं था। वरिष्ठ वकीलों को आपने सुन लिया और समीर वानखेड़े का फर्जीवाड़ा भी पूरे देश ने देख लिया। 8 महीने पहले शुरू हुआ सिलसिला एसआईटी की जांच के बाद चार्जशीट से गायब आर्यन खान के नाम पर खत्म हुआ। लेकिन क्या खत्म हो गया एक नौजवान पर लगा दाग? सलाखों के पीछे गुजारे 21 दिन का दर्द, वो मानसिक प्रताड़ना जो मीडिया की कवरेज और एनसीबी के तरह तरह के आरोपों के चलते आर्यन समेत उसके परिवार ने झेली। दोनों के बीच करीब 18 मिनट तक बातचीत हुई थी, जिस वक्त शाहरुख और आर्यन काफ़ी इमोशनल हुए थे। दोनों ने इंटरकॉम पर बातचीत की थी और उनके बीच शीशे की दीवार और ग्रिल थी। इसी वक्त शाहरुख ने आर्यन को हिम्मत दी थी। जब बेटे से मिलकर शाहरुख जेल से निकले थे तो फिर से मीडिया कैमरों ने उन्हें घेरा, लेकिन ये उस पिता का स्टारडम नहीं था, बल्कि ये उस पिता के स्टारडम की वजह थी जिसे आर्यन की गिरफ्तारी का कारण बताया गया। तो खैर है, क्या है कि दिस इज द प्राइस फिल्म इंडस्ट्री हैज टू पे फॉर हाई प्रोफाइल। अब आप जब हाई प्रोफाइल होते हैं तो लोगों को आपको नीचे खींचने में, आप पे पत्थर फेंकने में, आप पे कीचड़ उछालने में एक मजा आता है। अगर आप कुछ भी नहीं है तो किसके पास टाइम है कि आपको पत्थर? शाहरुख खान दुनिया भर में मशहूर चुनिंदा बॉलीवुड हस्तियों में से एक, जिसकी विदेशों में भी खूब फैन फॉलोइंग है। बॉलीवुड का वो सुपरस्टार बेटे की गिरफ्तारी के बाद कई हफ्ते गुमनामी के अंधेरे में चला गया था। एनसीबी की टीम पुलिस की मौजूदगी के बीच में इस कारागृह में लेकर पहुंची है। एनसीबी की सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों की 11 अक्टूबर तक की कस्टडी की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इन्हें कस्टडी देने से मना कर दिया। इस 4 घंटे की लंबी सुनवाई के दौरान आर्यन खान
एक ही जगह पर घंटों तक पसीने में तरबतर खड़े थे। बेटा एनसीबी की गड़बड़ियों की वजह से जेल में दिन काट रहा था और पिता अपने परिवार समेत घर में कैद था। हफ्ते भर में ही मन्नत पर भी पुलिस का पहरा लग गया। यहाँ तक कि कुछ ही हफ्तों में एनसीबी टीम ड्रग्स के मामले में मन्नत में भी धमक पड़ी थी। ये कहानी है मुंबई के ड्रग्स कांड की। ये कहानी उस ड्रग्स कांड की है जिसका मास्टरमाइंड बताकर एनसीबी ने लगभग 8 महीने पहले सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। लेकिन अब एनसीबी की जांच में आर्यन खान को मिल गई है क्लीन चिट। 8 महीने पहले ये झूठी करार दी गई कहानी 2 अक्टूबर की रात को शुरू हुई थी, जब एनसीबी के मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को लीड मिली थी कि कुछ लड़के ड्रग्स के साथ कॉर्डेलिया क्रूज पर सवार होकर मुंबई से गोवा जा रहे हैं। धरपकड़ की गई तो केस हाई प्रोफाइल निकला। ये वो पहली तस्वीर है। लाल शर्ट पहने आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट इंटरनेट पर आर्यन बनकर वायरल हो गए थे। धीरे धीरे परतें खुली, आर्यन का नाम सामने आया, तस्वीरें सामने आई और फिर जांच अधिकारियों के आरोपों दावों की झड़ी भी लगी। देखिए, अब तक टोटल 17 अरेस्ट हुए हैं। उसके अलावा बाकी के जो 8 है आरोपी है उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और बाकी की प्रक्रिया कोर्ट की कार्रवाई चलेगी। नाम सांगते। देखिए, जो आप नाम जो आप पूछ रहे हैं, देखिए मैटर इन्वेस्टिगेशन में नाम देना ठीक नहीं होगा। वी आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल एजेंसी। हम कोई भी लूज कमेंट्स नहीं कर सकते। वी टॉक ऑन एविडेंस, वी टॉक ऑन पेपर और सबूत के आधार पर। सर, आर्यन खान को मैं फिर रिट्रेट करना चाहूँगा। सारे सीजर स्पॉट पर हुए हैं और एनसीबी एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है। हम जो भी कहते हैं वो पुख्ता सबूतों के आधार पर कहते हैं। हम किसी अन्य व्यक्ति या संस्था की तरह कुछ भी नहीं बोल सकते। बाकी संस्थाओं की तो छोड़िए साहब, खुद एनसीबी ने ही आर्यन केस की अपनी टीम का सारा पाखंड सामने ला दिया है। देखिए, 20 लोगों पर इनिशियल एक्विजिशन था। इसमें से 14 लोगों पर पुख्ता सबूत पाए गए और 6 लोगों पर सबूत नहीं पाए गए। इसी आधार पर चार्जशीट 14 लोगों पर किया गया और 6 लोगों को चार्जशीट नहीं किया गया। ये हम सवाल उठाना चाहेंगे क्योंकि जब ये प्रकरण सामने आया था तो आपको याद होगा कि कोर्ट में बार बार जो एनसीबी के वकील होते थे वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि धारा 27 से, जो एनडीपीएस की धारा होती है 27 से, यानी कि सिर्फ ड्रग्स का सेवन की बात नहीं है, ड्रग्स खरीद फरोख्त की बात है, बिजनेस करने की बात है कि ड्रग्स हम बेच रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं, पैसे का इन्वॉल्वमेंट शामिल है। ये आरोप लगाया था और 27 से जो एनडीपीएस की धारा होती है, यही आरोप लगाकर बार बार बेल रिजेक्ट हो जा रहा था। और अब कानून के जानकार भी इस मामले में सामने आए खुलासे के बाद पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मेरा शुरू से मानना था कि ये जो पूरा कानून है ना नारकोटिक्स का, ये सारा कानून पोजीशन बेस्ड है। अगर आपके पास छोटी सी क्वांटिटी होती है तो 1 साल की सजा है, मीडियम क्वांटिटी है तो 10 साल की, कमर्शियल क्वांटिटी है तो 20 साल की। तो इसके पास तो कोई पोजीशन मिला नहीं था, इसलिए मेरा शुरू से मानना है कि इसमें कोई अरेस्ट होने का मतलब ही नहीं बनता था, ना ही कोई केस बनाने का मतलब बनता था। एक ही तरह से आप अरेस्ट हो सकते थे या केस बन सकता था, वो अगर आप ड्रग के पेडलर हो, अगर आप सप्लायर हो ड्रग के, तो आपके फोन में किसी क्वेश्चनेबल आदमी का नंबर होना इज नॉट सप्लायर। वो सप्लायर के कैटेगरी में नहीं बदल जा सकता। और खुद आर्यन ने उस समय कॉपरेट किया, क्योंकि ये खुद चार्जशीट हम पन्ने जब पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर हम चार्जशीट के पन्ने पे जो पन्ना नंबर 142 है, 130 से 142 के बीच में स्टेटमेंट है, उस बयान को पढ़े तो आर्यन ने स्वेच्छा से अपना मोबाइल अधिकारी को दे दिया, आशीष रंजन को। आशीष रंजन को मोबाइल देने के बाद खुद स्वीकार किया कि हाँ, ये 2018 में मैं अमेरिका में था, उस संदर्भ में मैंने ये वीट के बारे में चैट किया हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं वो आपसे सहयोग कर रहा है। तो ऐसे पर उसे एक नोटिस देकर समन किया जा सकता था, उससे पूछताछ किया जा सकता था, उसकी इंक्वायरी की जा सकती थी। लेकिन इतनी हाय तौबा, इतनी जल्दबाजी क्यों मची थी? क्योंकि क्या हाथ में जिसको चाहते थे वो मिल गया, या फिर कुछ आसपास के लोग जो उस क्रूज योजना के तहत उस क्रूज पर गए थे रेड करने के लिए, उनका निशाना आर्यन खान था और आर्यन खान मिला तो उसे धर दबोचा गया और उस पर तमाम धाराएं लगा दी गई। इसलिए जो शुरू से केस बना था, जो सारा बुनियाद था केस का, इस केस में एक दिन भी अरेस्ट नहीं होना चाहिए था और इसमें केस भी नहीं होना चाहिए था। इसलिए इसमें जो भी उसको जो जेल काटा उसने इस कंप्लीटली इलीगल अरेस्ट की वजह से, और जो इसने परेशानियां जो भुगती है, वो मतलब समझिए एक तरह से उसका निवारण हो रहा है। आज के दिन में कम से कम उनको क्लीन चिट मिल गया, भले देर से मिला, लेकिन कम से कम जस्टिस मेरे ख्याल से अब इस केस में हो गया है।
लेकिन जो इंसाफ कानूनी तौर पर मिला वो इंसानी तौर पर तो मिला ही नहीं, और मिलेगा कैसे ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि वक्त लौटकर कभी नहीं आता। तब कुल 23 साल का ये नौजवान जिस फंदे में फंसा था उसके निशान तो मिट नहीं पाएंगे। जो नौजवान हमेशा कैमरों से शर्माता था, सोशल मीडिया तक पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहता, वो लगातार सवालों के घेरे में था। किसी अपराधी की तरह उसका हाथ पकड़कर सुनवाई के लिए लाया और ले जाया जा रहा था। खुद बॉलीवुड में इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार खान के बेटे को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। जब जगह रेड होती है तो बहुत सारे लोगों को ले लेते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि इस बच्चे ने कंज्यूम किया, इस बच्चे ने ये किया। आई थिंक प्रोसेस चालू है। लेट्स गिव दैट चाइल्ड अ ब्रीदर। हमेशा बॉलीवुड पे जब हमारी इंडस्ट्री की कुछ भी होती है तो हर एक चीज़ पे मीडिया टूट पड़ती है, हर एक को समझती है कि ये वैसा ही होगा। गिव द चाइल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू रिपोर्ट। लेट द रियल रिपोर्ट्स कम आउट। यू नो, टिल देन बच्चा है, टेकिंग केयर ऑफ हिम इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे प्रिय आर्यन, जिंदगी एक अजीब सवारी है। ये बहुत अच्छी है क्योंकि ये अनिश्चित है, ये अच्छी है क्योंकि ये कई बार उतार चढ़ाव से लेकर भी जाती है। लेकिन भगवान दयालु हैं, वो केवल मुश्किल इंसान को ही खेलने के लिए सबसे मुश्किल बॉल देते हैं। आपको पता है कि आपको ही इन सब में से चुना गया है। अब सभी माफिया पप्पू आर्यन खान के बचाव में आ रहे हैं। हम गलतियां करते हैं लेकिन हमें उनका महिमा मंडल नहीं करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि ये उन्हें सीख देगा और उन्हें उसके परिणामों का एहसास भी कराएगा। उम्मीद है ये उन्हें विकसित करे और हो सकता है उन्हें और बेहतर और बड़ा बनाए। जब सामने वाला कमजोर हो तो किसी के बारे में गपशप नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्हें ये महसूस कराना आपराधिक है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। आप जब हाई प्रोफाइल होते हैं तो लोगों को आपको नीचे खींचने में, आप पे पत्थर फेंकने में, आप पे कीचड़ उछालने में एक मजा आता है। अगर आप कुछ भी नहीं है तो किसके पास टाइम है कि आपको पत्थर। और अब आर्यन को क्लीन चिट के साथ एक बार फिर इंडस्ट्री के कुछ लोगों के रिएक्शन आए हैं। बेबाकी से राय रखने वाले फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा और एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने एनसीबी और समीर वानखेड़े पर सवाल उठाए हैं। समीर कौन? ओ सॉरी, कहाँ? शायद कहीं सच्चाई की मूरत और पब्लिक के सामने शर्मीले ऑफिसर बनने में व्यस्त हैं। कितनी सारी गड़बड़ियां जो संभालनी है। इनसे बेहतर कौन होगा जो सबसे कम भ्रष्ट हो और समाज को बुराई और गंदगी से बचाने वाला हो। बस इस बार नहीं, सेल्फी लेना मना है, ट्रूथ प्रिवेल्स। आर्यन केस में जो अकेली अच्छी बात सामने आई वो ये कि क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी शाहरुख के बेटे हैं, इससे ऐसी एजेंसियों की निष्फलता और लापरवाही को उजागर करने में मदद मिली जो मासूम लोगों को इस तरह प्रताड़ित करते हैं। आम आदमी कभी ये बात न जान पाता न जानता। शुक्रवार को एनसीबी की कुल 6000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई, जिसमें से आर्यन समेत 6 लोगों के नाम नदारद थे क्योंकि उनके पास ड्रग्स नहीं मिले और न वो सबूत जो साबित करें कि वो ड्रग्स की खरीद फरोख्त में शामिल थे। समीर वानखेड़े पर पहले भी सवाल उठ चुके थे और इसीलिए उन्हें केस से हटाकर 6 नवंबर 2021 को ये मामला एसआईटी को सौंप दिया गया था। और अब इस मामले में चार्जशीट के बाद समीर वानखेड़े पर भी एक्शन लिया जा सकता है। जो उनके ज्वाइंट डायरेक्टर थे उनके ऊपर क्या कोई एक्शन हो रहा था जिनकी निगरानी में पूरी जांच चल रही है? समीर वानखेड़े सर, अभी जांच का दायरा अभी भी खुला हुआ है और जांच अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि बहुत जल्दी ही हम लोग उस जांच को भी कंप्लीट करेंगे। और इस एसआईटी ने भी अपने टिप्पणी में कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो कि कहीं कहीं गंभीर भी हैं, प्रोसीड्यूरल भी हैं, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। तो समेकित कार्रवाई होगी और समय पर होगी। जहां एक तरफ खुद एनसीबी ही एनसीबी की जांच पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ क्लीन चिट देने को भी कानून के जानकार सही नहीं मान रहे। कानून के हिसाब से ये बराबर नहीं चलता है। कानून के हिसाब से चलना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे न्यायपालिका स्वतंत्र है। अगर आपको उसके खिलाफ सबूत नहीं मिलते, कोर्ट में कह दीजिए, कोर्ट उसको डिस्चार्ज कर देगी। अब कोर्ट जज साहब का रोल कब अदा कर रहे भाई? फिलहाल अब मीडिया की नजर एक बार फिर आर्यन खान पर होगी। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ।
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।